नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है और अब जो घेरे में आ रहा है वो बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1। ये परीक्षा लगातार घेरे में आ रही है और वो घेरे में ले रही है ईओयू की टीम। अब वो देखिए, शक तो पहले से ही आ रहा था। अब शक क्या था कि आपने देखा होगा कि एक ही क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पास किए थे लगातार। उस समय में एक रोल नंबर भी वायरल हुआ था कि लगातार एक ही क्लास में जो है 40-45 अभ्यर्थी लगातार पास थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखा रहा था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपको वो दिन भी याद होगा कि आप लोग परीक्षा देने गए होंगे और आपको जो है सो अचानक से पता चला होगा कि टाइमिंग बढ़ गया है परीक्षा का। आज तक इतने दिनों से सभी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए होंगे और आप सभी को पता ही होगा कि ये परीक्षा, किसी भी परीक्षा का जो डेट होता है वो मतलब डेट एक्सटेंड हो जाता है और वो भी 3-4 दिन पहले पता चलता है कि डेट एक्सटेंड हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम एक्सटेंड हुआ है। और वो क्यों? तो ट्रेन लेट हो चुका था। ये सब सरासर ऐसे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो मंशा थी हमारे सरकार की और हमारे जो आयोग है उस आयोग की ये मंशा थी कि वो चाह ही नहीं रही थी कि परीक्षा सही तरीके से हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्वर गैंग रहा होगा वो उसी ट्रेन में रहा होगा और ट्रेन लेट के कारण ऐसा आशंका बताई गई कि ट्रेन लेट है, इसके कारण जो है एग्जामिनेशन को के टाइमिंग को बढ़ा दिया गया। अब आप भी थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि क्या मतलब ट्रेन लेट होने से परीक्षा की, अब भाई कोई विद्यार्थी है, हम लोग भी हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग एक दिन पहले जाते हैं कि वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कैसा क्या व्यवस्था है, उसके बाद परीक्षा देंगे। कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है परीक्षा में। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि मतलब ट्रेन को लेट जो हुआ उसके लिए एग्जामिनेशन को जो है सो टाइम बढ़ा दिया गया। एक तो ये कारण रहा। दूसरी कारण भाषा भाषा जो हटाया गया, वो सीधे सीधी बात है कि भाषा क्यों हटाया गया, भाषा को हटा दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी मुद्दाएं हैं जिसको लेकर टीआरई 2 को घेरा जा रहा है। अब एक चीज़ और आप देखिए ना कि टीआरई 1 में जो कट ऑफ गया था और टीआरई 2 में जो कट ऑफ गया, ऐसे लग रहा है कि 2 गुना सीधे कट ऑफ चला गया। तो सीधी सी बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना कभी नहीं होती है। अब क्लियरली यहाँ पे दिखा कि जो मैथमेटिक्स में पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि टीआरई 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका कट ऑफ 57 गया था ना, 57 के आसपास गया था। और इस बार जो है मैथमेटिक्स का कट ऑफ 94 के आसपास गया था। तो सीधी सीधी बात दिख रही है कि भाई इतना ज़्यादा कट ऑफ 2-3 महीने के अंतर में जो एग्जामिनेशन हुआ, तो इतने ज़्यादा कट ऑफ चला जाना वो बहुत सारी बातों को घेरा में लाती है। तो ईओयू की टीम को सबसे पहले सैल्यूट है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और विश्वास है बिहार के सभी अभ्यर्थियों को, देश के सभी अभ्यर्थियों को विश्वास है कि जिस बहाली को एक ऐसे तरीके से लिया जा रहा था कि परीक्षा कहीं ना कहीं पेपर लीक, पिछले बार तो चलो पेपर लीक नहीं हुआ और क्या हुआ, तो अंदर ही अंदर बातें हो गई, अंदर ही अंदर जो है वो सारा चीज़ हो गया। क्योंकि ये सॉल्वर गैंग जो बोल रहा है, ये जो चौरसिया है, ये भी बता रहा था कि हमको याद भी नहीं है कि कितने परीक्षाएं हमने ऐसे ली है। अब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मतलब इतने सारे परीक्षाओं में इस तरह की धांधलियाँ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि बिहार के भविष्य की सवाल है। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल में जाके और वो ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जो खुद एक सॉल्वर गैंग के द्वारा जो है वो स्कूल में गया है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए हमारे सभी, जो हमारे ईओयू की टीम है और हमारे सरकारों को भी इसमें देखना चाहिए। क्योंकि आप जो सरकार बनाते हैं तो सीधी सीधी बात है, आप हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए सोचिए, ना कि अपने लिए सोचिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सरकार बन रही है, जो भी सरकारें बन रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोच रही है कि भाई मेरा कैसे विकास होगा और राज्य का कैसे विकास होगा, देश का कैसे विकास होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तमाम ये सारी बातें सोचनीय है और आप भी विचार कीजिए इस मैटर पे। और आप लोग भी ज़रूर बताइए कमेंट में कि क्या ये सारी चीज़ें सही हुई, टीआरई 1 की परीक्षा हुई, टीआरई 2 की परीक्षा हुई, क्या उसमें सारी चीज़ें सही से हुई, सब लोग सेटिस्फाइड हैं? नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं हैं। और कमेंट के माध्यम से भी लगातार हम ऐसा देखते रहते हैं कि सभी लोग यही बताते रहते हैं कि टीआरई 1 में भी धांधली हुई है, टीआरई 2 में भी धांधली हुई है। खैर उसमें पकड़ाया नहीं, टीआरई 3 में धरा गया। तो अब खुल रहा है सारा भेद धीरे धीरे और आने वाले समय में और भेद खुलेगा। आप लोग देखते रहिएगा कि क्या से क्या होने वाला है। आप लोग सारी चीज़ें देखते रहिएगा। खाली आवाज़ को दबाया नहीं जाए, ईओयू की टीम पर ऐसा प्रेशर नहीं आ जाए कि उसको बंद करना पड़े अपना काम। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करिए हम लोग कि अच्छा से अच्छा हो सारी चीज़ें और जो रिपोर्ट आए वो सही आए और सभी अभ्यर्थियों को इससे लाभ मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ ईओयू की टीम से। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि क्या ये बातें सही है कि गलत है और क्या आपको क्या लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।